अक्सर ऐसा होता है कि रात को बिजली ना आए तो मच्छर खून चूसने का काम करते हैं, पूरी रात सोने नहीं देते हैं। लेकिन अब पूरा देश अच्छे दिनों में प्रवेश करने वाला है। और अच्छे दिन कैसे होंगे? अच्छे दिन ऐसे होंगे कि रात को अगर बिजली नहीं आई तो मच्छर खून चूसेंगे, और रात को अगर बिजली आई तो मोदी सरकार आपकी जेब काटेगी। ये अच्छे दिनों के अंदर देश प्रवेश करने जा रहा है। गजब के जो है वो अच्छे दिन जो है वो देश के आने वाले हैं। मोदी सरकार एक कानून लेकर के आ रही है, एक नए नियम जो है वो लेकर के आ रही है, और इसमें यह होगा कि रात को अगर आप एसी चलाएंगे तो आपको 10 से 20% ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये मोदी सरकार के केंद्र के बिजली के नए जो है वो नियम है, जो कि अगले साल अप्रैल से लागू हो जाएंगे, 1 अप्रैल से। गजब की बात है ना। रात को बिजली आती है तो जेब कटेगी आपकी अगर आप एसी चलाते हैं, बिजली नहीं आती है तो मच्छर आपका खून चूसेंगे। ये दौर है, ये नया दौर है। और फिर कहते बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो गजब के दौर पे। लेकिन जागरण जो है इसमें भी अच्छी चीज बता रहा है। दैनिक जागरण जो कह रहा है कि रात में एसी चलाने पर अधिक बिल आएगा, फिर भी फायदे में रहेंगे। क्या है सरकार की योजना और कब लागू होगी, इसमें भी जो है अच्छी बात बता रहे हैं। दरअसल सरकार ये कह रही है कि हम एक ऐसी योजना लेकर के आ रहे हैं कि दिन के समय पर जो है वो जो दाम है, उनको जो रेट है बिजली का वो कम रखेंगे, और रात के समय पर जो रेट है वो ज्यादा करके रखेंगे। अब कई इलाके तो ऐसे हैं, गांव देहात के ऐसे इलाके हैं, अभी भी हैं, जिसमें दिन के समय पर बिजली नहीं आती है। आप किसी गांव वाले से, आपका कोई दोस्त हो, अगर आप शहर में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, या आप कोई आपके साथ काम करता हो, तो उससे पूछिए कि उनके गांव में क्या हालत है। गांवों में अक्सर यही सिस्टम है, और चाहे कोई भी राज्य हो, यही सिस्टम है कि दिन में बिजली आती नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आ गई कि भैंस का चारा वारा वो अपना काट लें या कुछ और काम कर लें। 1 घंटे के लिए शाम को 3 से 4 बजे तक शाम को दे दिया, सुबह दे दिया, अपना दूध बिलोने वगैरह का काम जो है वो कर लें, और उसके बाद रात को जो है वो 8-10 घंटे बिजली आती है। या ऐसा होता कि दिन को आएगी, रात को नहीं आएगी। ऐसा अक्सर होता है। जो गाँव के हमारे दर्शक वो बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। लेकिन अब जो है वो मोदी सरकार नया कानून ले आई है। अब देश भर के अंदर जो है वो नए स्मार्ट मीटर लगेंगे। देश भर में 25 करोड़ नए स्मार्ट मीटर लगने हैं, जिसमें केवल 65 लाख अभी तक लग पाए हैं। तो स्मार्ट मीटर किसकी जेब से लगेंगे, और ये स्मार्ट मीटर लगने से किसकी बिजली कितनी तेज होगी, सोचिए जरा इस बात को। लेकिन जरा सोचिए कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे देश में क्या वाकई मीडिया अभी भी मोदी सरकार को, मीडिया मोदी और महंगाई, इस पर बोलने का काम कर रही है? सोचिए जरा इस बात को। इतना सब कुछ देश के अंदर हो रहा है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा, अब बिजली भी महंगी। तो इतना सब कुछ देश के अंदर हो रहा है, और क्या मीडिया मोदी की महंगाई पर बात करने के लिए तैयार है? मैं आपको कुछ एक उदाहरण दिखाता हूं। ये ममता त्रिपाठी है, अच्छा खासा लिखती हैं। इन्होंने कहा कि इसी बहाने नए स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे, आम आदमी की जेब कटना भी तय है। सरकार महंगाई के नाम पर धीमा जहर दे रही है जनता को। अरे सरकार जनता रहेगी तभी तो आपको वोट देगी, और आप मुल्क के शहंशाह बनेंगे। कोई रहेगा ही नहीं तो राज किस पर करेंगे आप? इससे अच्छा तो है कि चुटकी भर जहर दे देते, काहे टुकड़े टुकड़े करके मार रहे हो। ये जो है ममता त्रिपाठी ने कहा। अब एक और जो है वो नामचीन पत्रकार मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है वो मनीष पांडे पत्रकार है। आज बिजली के जब बिल बढ़े तो इनकी साहब की ये प्रतिक्रिया आई है। आप इनका जो ये मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं तो आप कहेंगे बड़े जानदार आदमी हैं। लेकिन कल जब विपक्ष की बैठक हो रही थी तो कुत्ते की कैसे फोटो लगा रहे थे वो भी सुनिए। आज क्या कहा इन्होंने? गजब हाल है भाई, रात में एसी चलाने पर ज्यादा बिल देना पड़ेगा। ये तो ठीक वैसे ही है कि अगर गाड़ी सड़क पर चलानी है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, या सुबह मॉर्निंग वॉक पर पार्क में गए तो टिकट का दाम 4 गुना देना पड़ेगा। इंसान दिन भर काम करके रात में सोने घर आए तो फिर बिजली का बिल 20% ज्यादा दें। ये तो सीधे सीधे तानाशाही है। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा, इस शब्द को देखिए, तानाशाही बता रहे हैं इसको हैं। और कल क्या कह रहे थे उसको भी सुनिएगा। इसका तो विरोध होना चाहिए। विपक्ष जब कमजोर हो तो सत्ता में बैठे लोग ऐसे ही तानाशाही फैसले लेने लगेंगे, बाद में कहेंगे कि अमीरों के घर में ही एसी नहीं होते हैं। गजब हाल है भाई। कमजोर विपक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए जरा, ये कह रहे हैं कि विपक्ष जब कमजोर हो, और यहां पर तानाशाही कह रहे हैं।
अब कल जब विपक्ष की बैठक हुई पटना के अंदर, तो यही साहब जिनको आज बहुत दर्द हो रहा है, जिनको बहुत तकलीफ हो रही है, जो बहुत परेशानी में दिख रहे हैं बिजली का बिल बढ़ाने से, कल जो है यही विपक्ष की बैठक को लेकर के क्या ट्वीट कर रहे थे, पटना में हो रही बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग का विहंगम दृश्य सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर, और कुत्तों की फोटो लगा दी थी। देखिए ये देश में पत्रकारिता का हाल है, और इनको लगता है कि नहीं साहब हमारा क्या बिगड़ेगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यूं ही थोड़ी ना कोई रावत इंदौरी साहब ने कहा था ये। तो देखिए कल जब विपक्ष की बैठक हो रही थी, तो जो आज ये रोना रो रहे हैं, कमजोर विपक्ष, तानाशाही, आज का ट्वीट है ये 10:17 24 जून का, और कल जो है 23 जून को 11 बजे, 24 घंटे नहीं बीते, 24 घंटे पहले कुत्ते की फोटो लगा करके ये विपक्ष को कुत्ता बता रहे थे, आज विपक्ष को कमजोर बता रहे हैं। गजब की बात है ना। ये इसीलिए जो है वो हालत खस्ता हो गई है। एक और इनको जानते होगे आप, ये नवभारत पे सुशांत सिन्हा, इसने क्या किया कि अमेरिका जाकर के मोदी की महंगाई को डिफेंड करने के लिए एक स्टोर रूम में जाकर के पाकिस्तान की 3-4 लड़कियां हैं, इनको जो है वो इनसे बात करने लगा, और इनसे बात करते हुए कहता है कि यहां पर स्टोर रूम में जो आप सामान ले रही हो, तेल ले रही हो, आटा ले रही हो, या और कुछ सामान ले रहे हो, तो ये महंगा है कि सस्ता है। वहां पर ये लड़कियां कहती है कि हाँ महंगा है। तो वो कहते कि पाकिस्तान में तो और महंगा है, वो कहते कि हाँ पाकिस्तान में महंगा है। फिर कहते कि भारत में सस्ता है। तो गजब की बात है, भारत की महंगाई को कम दिखाने के लिए किस हद से किस हद तक चले जाएंगे लोग। ये इन लड़कियों से कह रहा है कि तुम पाकिस्तान की लड़कियां हो और यहां पर बताओ कि महंगाई है कि नहीं है। ये कहती कि हाँ महंगाई है। ये इतने पर भी खुश नहीं हुआ, फिर कहता कि पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा महंगाई है, वहां पर तो आटा दाल चावल चीनी के लिए मारकाट हो जाती है, वहां पर तो लोग जो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि हाँ सही बात कह रहे हो। फिर कहता है कि भारत में इससे सस्ता है। अब बताइए भारत वाले जो हैं वो इस बात से खुश हो जाएं कि पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, इस बात से हम लोग खुश हो जाएं कि हाँ पाकिस्तान भी रो रहा है, अमेरिका भी रो रहा है, और हम जो है हम तो फिर भी ठीक है, इस बात से खुश हो जाएं कि हम लोग, या हम इस बात से खुश हो कि हम क्यों दुखी हैं, हम दूसरे को दुख को देख करके खुश हो जाएं क्या, या अपने दुख को देखें। अब एक चीज और देखिए, एबीपी न्यूज है ना, एबीपी न्यूज कितना बड़ा नेटवर्क है एबीपी न्यूज, और एबीपी न्यूज के 2 चैनल, एबीपी मांझा और एबीपी गंगा, दोनों को बंद कर दिया गया, दोनों को बंद कर दिया गया। और देर रात खबर आई है कि एबीपी जो, और ये जो नेशनल चैनल है इनका, ये रीजनल चैनल थे, ये नेशनल चैनल है, नेशनल चैनल में से भी 300 लोगों को रातों रात निकाल दिया, वक्त भी नहीं दिया, उनको समय भी नहीं दिया। कुछ लोग जो बड़े चेहरे थे उन्होंने तो अपना इधर उधर फोन वोन करके और जैसे तैसे उनको टीआरपी के होड़ में इधर उधर जो है वो एडजस्ट हो गए, लेकिन 300 लोग थोड़े ना एडजस्ट होते हैं। वो 4 चेहरे जो टीवी पर चिपकते हैं दिखते हैं वो तो एडजस्ट हो गए, लेकिन जो बाकी के चेहरे हैं जो पीछे रहते हैं उस पर्दे से जो काम करते हैं वो नहीं चिपके। और इसीलिए आपको मैं एक फोटोग्राफर का दर्द दिखाता हूं। देखिए जरा इत्मीनान से 2 मिनट के लिए इसकी कहानी सुनिए, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा कि क्या हालत हो गई है देश की। एक ये पत्रकार है, अजय तिवारी इनका नाम है, और ये कह रहे हैं, इन्होंने ट्वीट किया, 3-4 ट्वीट हैं इनके। मैंने होश संभाला, पढ़ाई पूरी की, हाथ में कैमरा थाम लिया, 25 वर्षों से टेलीविजन कैमरे के पीछे खड़ा हूं। कैमरे पर जब भी मेरी जरूरत लगी तो मैं एक कॉल पर आया, उसका ग्रिप पकड़ लिया। सुबह शाम रात, बारिश आंधी तूफान पानी, कभी भी मैंने कैमरे को हाथ से छूटने नहीं दिया। कई बार तो हिल गया मैं, पर कैमरा हिलने से बचाया। पत्नी अस्पताल में थी, बच्चे का जन्म हुआ, पर मैं कहीं दूर अपने कैमरे के साथ खड़ा था। माँ की मौत हुई, पापा जी ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं टीवी कैमरा लिए कहीं और घूम रहा था। जन्म मृत्यु तीज त्योहार शादी के अवसर पर परिवार के साथ नहीं, कैमरे के साथ रहना चुना मैंने। पैसे की भूख भी नहीं थी, पर इसी कैमरे की वजह से छोटी सी तनख्वाह आती थी, जिससे बच्चों को ऊपर तक पढ़ाने का ख्वाब देखा था मैंने।
आज मेरे 2 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली, वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे। कैमरे ने ठीक उसी समय पर मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे कॉलेज की वेबसाइट को खंगाल रहे थे, उन्हें फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस चाहिए थी, लेकिन बच्चों को अभी तक पता नहीं कि उनके कैमरामैन पापा की नौकरी चली गई है। कैमरे ने मेरा साथ तब छोड़ दिया जब मुझे उसके छांव की सख्त ज़रूरत थी। मुझे कुछ दिनों और की बात थी, बच्चों का कॉलेज पूरा हो जाता और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती, पढ़ाई पूरी कराने का सपना पूरा हो जाता। मेरे कैमरे के सामने जो लोग आए, टीवी पर नज़र आए, कुछ ने जल्दी बड़ी पहचान बना ली जिनके अंदर कुछ काबिलियत थी, पर मैं आज भी गुमनाम हूँ। हो सकता है कि मेरे कैमरे के सामने कैमरामैन अजय तिवारी के साथ ABC कह करके साइन ऑफ करने वाले कुछ लोग इस ट्वीट को देख पा रहे होंगे। मुझे पता है कि वो रीट्वीट या लाइक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। ये उन सब पत्रकारों को धन्यवाद है जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, मुझे आदर और सम्मान दिया। उन सभी का आभार और माफ़ी यदि किसी का काम मैंने खराब किया हो। आभार। नोएडा से राम भरोसे के साथ कैमरामैन अजय तिवारी। ये देश में चौथे स्तंभ की हालत है, पूरी तरह से बिखर गया है, धरधरा गया है, भरभरा करके गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद एक सरकार ऐसे फैसले कर रही है जिससे सीधे तौर पर जनता को और जनता में एक बहुत बड़े तबके को चोट लग रही है, लेकिन उसके बावजूद जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये मोदी, वो मोदी, हाँ हाँ मोदी, ये है मोदी, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। मोदी इतने लोकप्रिय, उतने लोकप्रिय, मोदी को इतना सर्वे में वो। लेकिन आप बताइए कि आप खुद कैसे तिल तिल करके मर रहे हैं और कब तक जो है ये झूठी वाहवाही करते रहेंगे। सोचे जरूर इस बात को। एसी में आज केवल ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी ही एसी में सोता होगा, गांव देहात में भी या कहीं पर और भी जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जो गरीबी से उठ करके जो मिडिल क्लास में आ रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एसी लगा करके थोड़ा इनको आराम दूं। या कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा वो कोशिश करता है कि मैं रात में जो है वो अपना एसी चला करके देर रात तक पढ़ूं। तो कितने लोगों को दिक्कत होगी। सोचिए ज़रूर इस बात को। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी जागरूक हो, लोग भी समझे, उनके दिमाग की खिड़की खुले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।